गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आप लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें भाषा से संबंधित आपने भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप पढ़े थे और उसके बाद आपने लिपि पढ़ी थी ना। तो आपने सब परिभाषाएं पढ़ ली। अब देखिए, आपने जहाँ लिपि पढ़ा था, ये लिपि पढ़ा है ना, तो यहीं पे आपने देखा है ये एक अभ्यास कार्ड दिया हुआ है। देखिए, अपनी पुस्तक में एक अभ्यास कार्ड दिया हुआ है और देखिए इसमें लिखा क्या है, क्या करना है आपको। लिखा है, ऐसे 5 मित्रों के नाम लिखो जिनके घर में हिंदी नहीं बोली जाती। जिनके यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, किन्हीं 5 मित्रों के नाम लिखना है। उनकी भाषा का भी नाम लिखना है। आप अपने 5 मित्रों के नाम लिखेंगे जिनके यहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, ठीक है। और उनकी वो अगर हिंदी नहीं बोलते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको 5 कोई नाम लिख के उनके भाषाओं के नाम लिख देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके अगल बगल जो लोग 5 लोग रहते हों, बाकी सारे लोग हिंदी ही बोलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। तो आपको हो सकता है आपके मित्रों में से ना हो, लेकिन आप इमेजिन करके अपने मित्रों के नाम लिख के और उनकी भाषा का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग नंबर 1 पहले लिखा हुआ है मित्र का नाम। एक साइड लिखा हुआ है मित्र का नाम, ऐसे लिखा हुआ है। और एक साइड पे लिखा हुआ है भाषा। तो आपको पहले 5 मित्रों के नाम लिखने हैं और 5 की भाषाएं लिखनी है। नंबर 1, ठीक है। नंबर 1, हम इस पुस्तक से मान लीजिए एक नाम देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा था गुरतेज, लिखा हुआ है ना। ये इसकी भाषा जो है पंजाबी थी ना। तो हम एक उदाहरण के तौर पे लिख रहे हैं। हम लोग कोई भी नाम लिखे जा सकते हैं और उनकी भाषाएं लिखी जा सकती, जो भी वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 हम लिख देते हैं गुरतेज। गुरतेज, इसकी भाषा क्या थी, यहाँ पे दिखाया था ना, पंजाबी। गुरतेज पंजाबी, पंजाबी हो गया। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 अब हम लिख लेते हैं कोई और नाम जिसकी भाषा कोई और हो। मान लीजिए हम लिख लेते हैं जेम्स। जेम्स लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी। इसकी भाषा क्या है, अंग्रेजी। फिर नंबर 3, फिर सोचते हैं कुछ और। मान लीजिए मैंने लिख दिया मारिया। और यहां हमने लिख दिया मलयालम। और सोचिए, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। कुछ एरिया वाइज थोड़े नाम अलग भी होते हैं, लेकिन आप कोई भी नाम लिख के उसकी भाषा का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ लिख दें राकेश ही लिख दें। एक बच्चा राकेश है और वो कौन सी भाषा बोलता है, गुजराती। एक और कोई नाम सोचिए और हम लोग उसकी भाषा का नाम लिख देते हैं। बहुत सारी भाषाएं होती है ना। तो अब हम लिख देते हैं ओम बक्सी, लिख देते हैं। इसको बंगाली लिख देते हैं।
इस प्रकार से हमने 5 नाम लिखे और इधर 5 भाषाओं के नाम लिखे। ये नाम कुछ और हो सकते हैं। ये भाषाएं हमारे देश में, भारत देश में तो अनेक भाषाएं बोली जाती हैं ना। हर स्टेट में यानी कि हर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ और भाषाएं भी आ सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे दिए हुए हैं इस पाठ से संबंधित अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सीखा लिखा हुआ है, देखा है आपने। देखिए ध्यान से पढ़िए। इसमें जो है क्या है कि पूरे पाठ में जो हमने पढ़ा है उस पाठ से संबंधित परिभाषाएं या उसको संक्षेप में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देखिए, अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। ये हो गई भाषा की परिभाषा। फिर नीचे देखिए लिखा, भाषा के 2 रूप होते हैं। ये भी आपने पढ़ा था ना, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर देखिए, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लिपि कहते हैं, पढ़ा था ना। तो यहाँ पे उसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ये भी सही परिभाषा है, इससे आप लिख सकते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को, जिस ढंग से हम अपनी भाषा को लिखते हैं, अलग अलग भाषाएं अलग अलग ढंग से लिखी जाती हैं ना, और उनकी लिपि भी अलग अलग होती है। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अभी भी मैंने बताया ना कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है और हर भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। नीचे देखिए, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी, मैंने आपको पढ़ाया था ना। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, इस तरह से आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है ना। तो ये संक्षेप में आपके पाठ का सार है। अब देखिए अभ्यास, खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपने पाठ में पढ़ा है उससे संबंधित ही यहाँ अभ्यास कर दिए हुए हैं, उन्हें आपको अपने पाठ के अनुसार सोच के समझ के आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए ये अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। ठीक, ये हो गया प्रश्न। अब देखिए क्या है इसमें, का नंबर है भाषा के डैश रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने रूप आपने पढ़े थे? 2 पढ़े थे ना। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, भाषा के 2 रूप होते हैं, यहाँ 2 भर देंगे। ठीक है, का नंबर में हम भरेंगे 2। क्या भरेंगे, इस डैश डैश में भरेंगे हम 2। ठीक है, अब खा नंबर। तो बच्चों आपने का नंबर देख लिया, अब खा नंबर देखिए। लिखकर विचार प्रकट करने के ढंग को डैश भाषा कहते हैं। लिखकर विचार प्रकट करने के ढंग को कौन सी भाषा कहते हैं? कौन सी? लिखित। तो हम लोग कहाँ इसमें क्या भरेंगे? लिखित। खा नंबर में भरेंगे हम लोग लिखित। ठीक, इस डैश पे हम लोगों ने भर दिया लिखित। अब देखिए ग नंबर, बोलकर विचार प्रकट करने का ढंग डैश भाषा कहलाता है। अभी आपने लिखकर बताया, अब क्या? बोलकर। ठीक है, तो बोलकर ग नंबर में हम क्या भरेंगे? मौखिक।
डैश डैश में हमें क्या भरना है, मौखिक, मौखिक। ठीक है। अब देखिए घ नंबर, हिंदी भाषा की लिपि का नाम डैश है। हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, क्या नाम है, देवनागरी ना। तो हम लोग क्या भरेंगे यहाँ पे, देवनागरी। तो घ नंबर में डैश में हम लोग भरेंगे देवनागरी। क्या भरेंगे, देवनागरी, देवनागरी। ठीक। तो घ नंबर में क्या भरेंगे, देवनागरी। अब देखिए अंगा नंबर, लिखा हुआ है लिखित भाषा का रूप डैश फिर डैश और डैश दिखाई देता है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखित भाषा में कौन कौन से रूप दिखाई देते हैं, बोलना, सुनना और, तो बच्चों देखा अंगा नंबर, लिखित भाषा का रूप किसमें किसमें दिखाई देता है, आपने पीछे पढ़ा था ना, यानी कि हमको यहाँ लिखित भाषा के उदाहरण लिखने हैं। किसमें दिखाई देता है लिखित भाषा का, अंगा नंबर। तो हम लोग पहले डैश पे क्या लिखेंगे, लिखित भाषा का रूप। पहले डैश में आपको लिखना है अखबार या समाचार पत्र लिख सकते हैं आप, अखबार, अखबार, फिर कॉमा, फिर दूसरा डैश है ना, ऐसे है ना। तो दूसरे डैश में हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं किताब या पुस्तक, किताबों कर दीजिए, अखबारों कर लेते हैं, बहुवचन कर सकते हैं। लिखित भाषा का रूप अखबारों, किताबों और लिखा हुआ है यहाँ पे और, ठीक। फिर लिखा लगा हुआ है डैश डैश। अब क्या लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पढ़ा है पीछे, ठीक है। तो समाचार पत्रों या अखबारों, पुस्तकों या किताबों, पत्रों में दिखाई देता है। ठीक है, अखबारों, किताबों और पत्रों में दिखाई देता है। ठीक है। अब 4 नंबर, 4 नंबर ध्यान से देखिए। अब लिखा है मौखिक भाषा का रूप। जैसे अभी लिखित भाषा के उदाहरण आपने लिखे ना, अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मौखिक भाषा के रूप, कि मौखिक भाषा किसमें किसमें हमको देखने को मिलती है। तो मौखिक भाषा का रूप किसमें, जैसे रेडियो, एक रेडियो, रेडियो, ठीक। फिर है कॉमा लगा हुआ है, फिर डैश बने हुए हैं। अब इस दूसरे वाले डैश में क्या लिखेंगे, टेलीविजन लिख सकते हैं आप, टेलीविजन, ठीक। और लास्ट डैश में आप लिख सकते हैं भाषण। रेडियो, टेलीविजन और भाषण में दिखाई देता है। ठीक है। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आपका हो गया। आप इसे अपनी बुक में सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में अच्छे से लिखिए, जिससे आपकी पुस्तक जब चेकिंग के लिए आए तो कुछ भी गंदा नहीं दिखना चाहिए उसमें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे अभ्यास कार्य और करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।